स्वागत है आपका यूपीएससी एजुकेशन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बात कर रहे थे 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी भूगोल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ने बात कर ली थी चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर हम लोग बात कर रहे थे पार्ट 3 या चैप्टर 3, उसमें पृथ्वी की गतियाँ, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग ने बात कर ली थी पार्ट 1 में, हम लोग ने बात कर लिया था। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट नहीं देखा है 1, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं, और बाकी वीडियो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें। मैं वीडियो और पीडीएफ यहीं पर डालता हूँ, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने बात कर ली थी घूर्णन गति के बारे में, हम लोग ने बात कर ली थी पार्ट 1 में, हम लोग ने घूर्णन गति के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे परिक्रमण गति के बारे में, या परिक्रमण है क्या, किसे कहते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365.25 या 365.26 दिन लगाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे हम लोग 365 दिन का मानते हैं, एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और जो 0.26 है मतलब 6 घंटे अतिरिक्त होते हैं उनको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। उनको हम लोग 4 साल के अंतराल पे, 4 वर्षों पर, प्रत्येक वर्ष पे हम लोग 6 घंटे जोड़ लेते हैं। तो 6 + 6 + 6 + 6 + 6 तो 24 हुआ। तो ये 24 हो गया। तो 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त दिन होता है वो हम लोग किस महीने में जोड़ लेते हैं, हम लोग फरवरी माह में उसको जोड़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28, कभी 28 होता है, 28 क्या मतलब लीप वर्ष में ही 29 होते हैं, अन्यथा नहीं तो 28 ही दिन का फरवरी होता है। ऐसे वर्ष में जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पद पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक दिशा में झुकी हुई है। जैसे कि हम लोग ने बात की थी, पृथ्वी अब झुकी हुई है 66 डिग्री अंश पे। सामान्यता एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, आगे 21 जून को क्या होता है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये झुका हुआ है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं इस जगह पर, तो इस वाले भाग में ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, ज़्यादा प्रकाश आ रहा, और इस ध्रुव पर नहीं हो रहा, केवल यहीं तक आ रहा है। देख लीजिए, ये इतना ही भाग, तो ये आपका ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे आपका नहीं हो रहा, और दक्षिणी ध्रुव में आपको प्रकाश मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही है। आगे हम लोग बात करते हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, आगे 21 जून को
21 जून को इस क्षेत्रों में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। 21 और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, जिसके कारण ये देखिए अब यहाँ पे या कि यहाँ पे पड़ रही है, तो इस पोर्शन में इतना पड़ रहा है, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। तो उत्तरी ध्रुव में आपको नहीं प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ये 21 दिसंबर की घटना है। आगे, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें छोटी होती हैं ग्रीष्म ऋतु में। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिणी आयनात कहते हैं। आगे, 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये देख लीजिए, ये सीधी पड़ रही हैं इस पोर्शन पे। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एकदम सीधा हुआ है, सीधा, ठीक है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे, 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आगे बात करते हैं, ये देख लीजिए ये कैसे कैसे रोटेट होता है, उसी हिसाब से इनकी लोकेशन है। ये दिसंबर की इसकी लोकेशन है, ये मार्च में होता है, ये जून का है, और ये सितंबर का है, और सूर्य ये मिड में है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैसे चल रहा है उसी हिसाब से ये बदलता हुआ जा रहा है। आगे, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आपको वीडियो ना समझ में आई हो तो आप इसको रिपीट दोबारा फिर से देखें, और PDF लिंक में है, आप वहीं से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा रिपीट करके फिर से देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है NCERT बुक के लिए, ठीक है। ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।